साथियों नमस्ते। साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, याददाश्त कम हो जाना या स्मृति लोप, मेमोरी लॉस, इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, उनके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो एजेड लोग रहते आते हैं धीरे धीरे वो किस तरीके से अपनी मेमोरी कम करते चले जाते हैं, उनकी याददाश्त जो कम होने लगती है। आजकल तो साथियों ये युवाओं में भी समस्या देखने को मिल रही है कि उनके मेमोरी लॉसेस हो रहे हैं, एमनीसिया के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और पर्सनालिटीज फ्यूजेस क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल्ड चर्चा करेंगे और जानते हैं इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। आइए साथियों स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले बताया गया है डिसएसोसिएटिव एमनीशिया। डिसएसोसिएटिव एमनीशिया यानी कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप। स्मृति लोप मित्रों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्मृति मतलब आपकी जो चीजें, स्मृति जो स्मृतियां आपने बनाई हुई है, यानी कि आपका समय, आपका जो जीवन आपने बिता दिया है वो स्मृति के रूप में आपके मनोमस्तिष्क में एकदम संधारण रहता है, स्पष्ट सेव रहता है जिसको कह सकते हैं। और उसका लोप, लोप मतलब हो जाता है गायब होना। लोप को हम लोग कह सकते हैं गायब होना। तो मित्रों स्मृति लोप क्यों होता है, इसके पीछे की जो चीजें हैं उसको आइए देखिए स्पष्टता से समझते हैं कि क्या होता है। यदि कोई रोगी व्यक्ति अपने तनावपूर्ण आघात से जुड़े अनुभवों को नहीं स्मृति में ला पा रहा है, उन चीजों को याद नहीं कर पा रहा है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि वास्तव में वो क्या है, उनकी चीजें क्या है, वो चीजों को अपने भूल रहा है, इसको मित्रों कहते हैं स्मृति लोप। उदाहरण के लिए महान विपदा, गंभीर दुर्घटना, अत्यधिक तनाव, शारीरिक प्रताड़ना या जो मित्रों बलात्कार के शिकारी होते हैं, यानी कि जो इस तरीके के केसेस होते हैं उनमें ये स्मृति लोप वाला बहुत ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। देखिए जो सिम्टम्स ऑफ डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बताए गए हैं, एक्चुअल में जो डिसएसोसिएटिव एमनीशिया है ये डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में काफी अच्छे से और डिटेल्ड में लाइव क्लास के माध्यम से मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझा था, उसी का ये पार्ट 2 है। इसमें एमनीशिया है और फ्यूजेस के बारे में चर्चा की गई है। अब ये देखिए दोस्तों, इम्पेरियंट सेंस ऑफ सेल्फ और लॉस ऑफ मेमोरी, सब इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, इमोशनल न्यूनेस एंड सडन मूड स्विंग, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इस तरीके की चीजें डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में आपको देखने को मिलती है, जिसका ये एक बड़ा कारण, ये जो सिम्टम्स एक बताया गया है स्मृति लोप यानी कि मेमोरी लॉस। आगे इसमें देखेंगे स्मृति लोप के मित्रों कई सारे फैक्टर बताए गए हैं कि किस किस तरह में होता है। देखिए मित्रों, स्थानीयकृत स्मृति लोप होता है, चयनात्मक स्मृति लोप होता है, इस सामान्यीकृत स्मृति लोप होता है, और इधर देखेंगे सतत स्मृति लोप होता है, कम क्रमबद्ध स्मृति लोप होता है, पश्चगामी स्मृति लोप होता है, और मित्रों एक अग्रगामी स्मृति लोप होता है। स्लाइड की वजह से इसको छोटा, कुल 7 तरीके के चरणों में इसको बांटा गया है। आइए सभी का एक एक समझते हैं कि स्थानीयकृत स्मृति लोप क्या होता है। इसमें जो होता है, इस समय पर घटित कष्टकर घटनाओं को व्यक्ति भूल जाता है, उस स्थिति का, उसकी दशाओं का उस व्यक्ति को याद नहीं रहता, यह स्थानीयकृत होता है। दूसरे में चयनात्मक स्मृतिकृत में देखेंगे, ये जो एक घटनाक्रम होता है, उस घटना के वो कुछ अंशों को याद कर लेता है। जैसे कोई घटना हुई, उसकी कुछ चीजों को व्यक्ति ने याद कर लिया, लेकिन वो पूरी चीजों को व्यक्ति याद नहीं कर पाया। इस तरीके का चयनात्मक स्मृति लोप में होता है। नेक्स्ट सामान्यकृत जो स्मृति लोप होता है, क्या कहता है, इस व्यक्ति अपने जीवन की हर बात भूल जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं। सामान्यकृत में व्यक्ति अपने जीवन की सारी चीजें ही भूल जाता है, उसके मस्तिष्क में कुछ रहता ही नहीं, उसको याद ही नहीं आता है। ये सामान्यकृत स्मृति लोप में मित्रों होता है। नेक्स्ट में देखेंगे सतत सतत स्मृति लोप जो होता है, इसमें व्यक्ति एक विशेष समय बाद घटना को वर्तमान दोहरा नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति के साथ अगर एक घटना हुई है या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसके कारण, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद वो उन चीजों को दोहरा के आपको बता नहीं सकता।
इस तरीके को स्मृति लोप, सतत स्मृति लोप कहते हैं। और क्रमबद्ध स्मृति लोप में क्या आता है, इसमें कुछ व्यक्ति खास घटनाओं को, जैसे किसी को खास व्यक्ति से मिला या उसका कोई खास अनुभव या इस तरीके की संबंधित बातें जो होती हैं उनका स्मृति लोप होता चला जाता है, उनके लिए है ये। और पश्चगामी स्मृति लोप में क्या होता है, किसी घटना के पहले का अनुभव जो होता है उस व्यक्ति को याद नहीं रहता है। ये देखिए, जैसे कोई घटना आई, उसके पहले के जो अनुभव रहे होंगे वो उस व्यक्ति को याद नहीं रहते हैं। अब जैसे अग्रगामी अग्रगामी जो स्मृति लोप है उसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति तनाव या आघात उत्पन्न करने वाली जो चीजें होती हैं उनको घटना के बाद उन बातों को याद नहीं कर पाता। जैसे किसी व्यक्ति को किसी घटना में बहुत ज्यादा तनाव हुआ या बहुत आघात लगा, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो उन चीजों को याद नहीं कर पाता है कि क्या हुआ था। मित्रों, ये था स्मृति लोप के अलग अलग फैक्टर्स कि किस तरह में कौन सा क्या होता है। ये सारे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख के आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखेंगे कि क्या बताया गया है, डिसएसोसिएटिव फ्यूजेस। अब हम लोग जैसे एमनीशिया पढ़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिसएसोसिएटिव फ्यूजेस यानी कि मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने एमनीशिया में पढ़ा और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा, डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के ये सारे पार्ट हैं, उसी का एक पार्ट डिसएसोसिएटिव फ्यूजेस है। इसमें क्या होता है, स्मृति लोप संबंधी ये विकृति है, व्यक्ति इसमें अपना स्थान परिवेश छोड़कर कहीं और चला जाता है। आत्मविस्मृति, मित्रों इसमें अपने ही आप का व्यक्ति को पता नहीं रहता है, आभास नहीं रहता है इन चीजों को, वो अपने स्थान को छोड़ के कहीं और चला जाता है। इस तरीके की घटना को देखने मिलती है। वो नवीन पहचान बनाने के लक्षण उसमें व्यक्ति को देखने मिलते हैं। वो अपनी पूर्व की पहचान को याद ही नहीं कर पाता कि वास्तव में कुछ समय पहले या कुछ वर्षों पहले वो क्या था। इस तरीके की घटनाक्रम हो जाता है डिसएसोसिएटिव फ्यूगस में। अब लक्षण क्या है, वो अपना नाम भूल जाता है, कहाँ का निवासी था यह भूल जाता है, उसको कुछ भी चीजें याद नहीं रहती। यदि नहीं रहता है, ऐसे लोग अपने घर से बाहर कहीं दूर चले जा सकते हैं। जैसे व्यक्ति सोते से उठा और कहीं दूर चला गया और कुछ समय बाद अगर उसको पाया गया तो वो जानना कि जान ही नहीं रहा है कि कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, इस तरीके की चीजें। समग्र स्मृति लोप के बावजूद अपनी पहचान से असंबद्ध उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे इस तरीके की चीजों को भूलता चला गया बहुत ज्यादा, उसको डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर में फ्यूरियस है। फिर भी जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे नॉर्मल साधारण चीजें, जैसे बाइक चलाना, कार चलाना या इस तरीके की चीजें, और जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हल करना, जो इस तरीके की चीजें, और व्यक्ति को ये चीजें याद रहती है, लेकिन जो उसका आत्म था, उसका जो सेल्फ था, वो उन चीजों को भूलने लगता है। ये होता है डिसएसोसिएटिव फ्यूगस में। और मित्रों इसका कारण के बारे में अगर चर्चा करेंगे, इसका कारण क्या हो जाता है, तो मित्रों असहाय पीड़ा, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई है किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति के कारण, या कोई भी ऐसा इंसिडेंस हुआ हो उस व्यक्ति के अंदर जिसमें उसको असहाय पीड़ा हुई हो, तो ऐसा इसका बड़ा कारण बनता है। और जैसे तनाव का आधार, व्यक्ति कई वर्षों में अगर तनाव में होता है तो उसको तनाव का बहुत ज्यादा आघात पड़ता है। ऐसा भी व्यक्ति इस तरीके के सिम्टम्स प्रदर्शित करता है। ये चीजें उसके व्यक्तित्व में उत्तरदायी होती हैं। व्यक्तित्व रूप से अस्वीकृत प्राकृतिक विपदा है, आत्मविस्मृति का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए जैसे एक महिला अपना घर परिवार छोड़कर आगे निकल गई सड़कों पर, तो टहलते हुए पाई गई। अब देखिए मित्रों, ये इतना शानदार उदाहरण इस चीज का बताया गया है डिसएसोसिएटिव फ्यूजेस का, कि एक महिला अपने घर से रात में उठती है टहलने के लिए, और टहलते टहलते वो इतना आगे निकल जाती है कि कहीं सड़कों पर दूर पाई जाती है। अब जब उस दूर पाए जाने पर उससे बातचीत की जाती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं, तो इन सभी घटनाओं का वो बता ही नहीं सकती, उसको विश्लेषण ही नहीं कर पाती है। वो अपनी आत्मविस्मृति इस तरीके की उसकी गायब हो जाती, वो जान नहीं पाती मेरा नाम क्या था, वो कहाँ से आई है, वो ये नहीं जान पाती है। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, जिसका कारण ये स्पष्ट बताया गया है, असहाय पीड़ा या बहुत ही ज्यादा तनाव का आघात और कारण। और इसमें कारण में हम एक चीज और समझेंगे, आइए इसको जानते हैं। ये जो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया था, ये जो मनोविच्छेदी विकृति के कारण यानी कि डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के जो कॉज बताए गए थे, उन्हीं कॉजेज इसमें भी अप्लाई होते हैं। उसके साथ बचपन के दुर्व्यवहार जैसे हुए, उसके जैविक कारण अभी स्पष्टता से बताए नहीं गए हैं,
उसके मनोवैज्ञानिक कारण, किस तरीके से मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स उस पे काम कर रहे हैं, उसका कॉग्निशन कैसा बन रहा है, उसके कॉन्शियस में किस तरीके की चीजें चल रही है, उसके अनकॉन्शियस माइंड में किस तरीके की चीजें स्टोर हुई है, और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है, उसके समाज से उसको ऐसा मिला, क्या समाज में भी कभी ऐसी कोई घटना हुई थी जिसके लिए उसने उस तरीके की चीजें प्रदर्शित की। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, उसने क्या ऐसा कुछ देखा जो उसके मस्तिष्क में चला, उसने धारणा बना ली और फिर से उस चीज को रिपीट किया, इसको मॉडलिंग मित्रों कहते हैं। इस तरीके की चीजें मनोवैज्ञानिक मनोविच्छेदी विकृति के कारण में डिसएसोसिएटिव फ्यूजेस और एमनीशिया और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सभी के ये कारणों में इनको अच्छे से विश्लेषित किया जाता है, तब उसके जो कॉजेस पे होता है एक साइकोलॉजिस्ट पहुंच पाता है। अब इसके उपचार के लिए, जैसे मित्रों मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उपचार में हम लोगों ने देखा था, वैसे ही एमनीशिया और फ्यूगस में बताया गया है स्थिरीकरण बहुत आवश्यक है। उसका स्थिरीकरण किस प्रकार से किया जा रहा है, उसको नॉर्मल कैसे किया जा रहा है, एमनीशिया चीजों को उसको साधारण से बताया किस तरीके से जा रहा है, उसको उस इवेंट्स में कैसे होता है, जैसे आघात को समझना, आघात को समझ लिया और मनोविच्छेदी सुरक्षाओं का समाधान दिया गया, उसके कॉज को जानकर उसके साथ समन्वय बिठाकर उन चीजों को रिपीट करना, उन चीजों को फिर से बनाना, वो सारे स्टेप्स फॉलो करके एक काउंसलिंग उसकी साइकोलॉजी से काउंसलिंग करता है। और जो स्मृति लोग को प्रभावी ढंग से सामान करने का कारण कहा जाता है वो ध्यान देना, ठीक है, यानी कि योग से बताया गया है, मेडिटेशन से बताया गया है। दोस्तों मेडिटेशन की बहुत बड़ी पावर होती है, मेडिटेशन से अच्छे अच्छे रोग, अच्छे अच्छे डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है, वास्तविक चीजों से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, एमनीसिया में भी और फ्यूगस में भी, कि वास्तव में क्या है, उन चीजों को जाने, व्यक्ति के अंदर समझ उत्पन्न की जाती है और उत्तर समन्वय उपचार के माध्यम से भी एक काउंसलर उन चीजों की काउंसलिंग करता है, एक साइकोलॉजिस्ट उन चीजों का उपचार बता पाता है। जैसा कि मित्रों इसमें आप देखेंगे, ये वही वाला चित्र है मित्रों जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आपने समझा था, एक व्यक्ति किस तरीके से परेशान है और एक साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग करता है, सारी चीजों को जानकर, सारे स्टेप्स को फॉलो कर कर। अगर आपको किसी भी इस तरीके की समस्या या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और जो हम लोगों के चैनल का मेन मोटो है मित्रों, आसपास के लोगों को देखिए, जमनिए, साजिए और उनके साथ रहिए, ऐसी चीजों को ओवरकम कराने के लिए आप उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।